हेलो व्यूअर्स, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही ख़ास और मशहूर रेसिपी चिकन का कोरमा। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और इसके सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पौन किलो चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश किया और फिर इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 ही टीस्पून लेमन का जूस मिलाकर रख दिया। अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, 2 टीस्पून धनिया पाउडर यानी 2 चम्मच, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ये सब इसमें हम डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चाय के चम्मच यानी 3 टीस्पून इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुर्ग में मसाले मिक्स हो चुके हैं। इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। चिकन को जितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। खड़े गरम मसालों में 2 तेज पत्ते ले रहे हैं, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 2 लौंग और 4 छोटी इलायची यानी हरी इलायची। इलायचियों को हम पीस लेंगे और जब हमारा कोरमा बनकर रेडी हो जाएगा तब उसमें हम उसे ऊपर से डाल देंगे। कटी हुई प्याज 1 अदद है, 2 अदद फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट है, पिसा हुआ नारियल 3 चम्मच चाय के चम्मच के बराबर है। गोश्त को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसे गैस पर चढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। उसमें 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें जो हमने खड़े गरम मसाले मेंशन किए थे वो डाल देंगे और आधे मिनट के लिए इसे भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज़ें कटी हुई। प्याज़ों को हम थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। प्याज़ों को हल्का सॉफ्ट करने से वो मुर्गे के साथ घुल जाएगी और कोरमे में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक इस्तेमाल कीजिएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन को 2 मिनट के लिए मसाले में भून लेंगे। चिकन जो पानी छोड़ेगा उसी के साथ हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसे हमने धीमी आंच पर पकाया था। अब इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं ये सॉफ्ट हुआ है नहीं। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसे मैं एक पीस तोड़कर आपको बताती हूँ। चाकू से ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम नारियल का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम तली हुई प्याज़ों का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। गैस की आंच को हम धीमी कर देंगे। चिकन को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसे हम खोलकर देख लेते हैं।
वाह, खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। चिकन मसालों में अच्छी तरह से भुन चुका है। देखें इसने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पिसी हुई प्याज़ों के बोल में ही हमने पानी डाल कर लिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप और पानी इसमें थोड़ा सा मिला सकती हैं। मैं इतना ही रखूँगी। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। अब इसमें जो इलायची हमने मेंशन की थी उसका पाउडर बना लिया है वो इसमें डाल देंगे हम। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। ऐसा करने से इलायची की कौरमे में बहुत अच्छी सी खुशबुएं आ जाती हैं और कौरमे का टेस्ट बढ़ जाता है। कौरमे को धीमी आंच पर पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं और इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास सूखा धनिया है। आप इसमें हरा धनिया डाल लीजिए। हरे धनिया की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब इसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। कौरमे को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा दानेदार कौरमा बनकर रेडी हो चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और खाने में बहुत ही लजीज होता है। इसे हम नान रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ, पूरी पराठों के साथ, सभी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। इसमें हम धनिया डालकर गार्निश कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।